नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नो एंड ग्रो विद अमित पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको बताएंगे डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इक्विटी मार्केट के अंदर दो एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। हर एक्सचेंज के ऊपर दो सेगमेंट होते हैं। जैसे एनएससी के ऊपर भी एक कैश सेगमेंट है, एक एफ&ओ सेगमेंट है। बीएससी के ऊपर भी एक कैश सेगमेंट है, एफ&ओ सेगमेंट है। कैश सेगमेंट जिसके अंदर आपको शेयर खरीदने की, जो लिस्टेड शेयर हैं उनको आप खरीद सकते हैं। एक खरीदें, दो खरीदें, पूरा पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आप डिलीवरी ले सकते हैं और आप उसको जब चाहे जब बेच सकते हैं। ऐसे ही एफ&ओ सेगमेंट होता है, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं, वायदा बाजार भी कहते हैं। अब वायदा बाजार क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शेयर मार्केट का बहुत बड़ा वॉल्यूम यही होता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या है ये। शेयर बाजार के अंदर जो वायदा सेगमेंट है, डेरिवेटिव का जैसे आप नाम देख रहे हैं, जो किसी दूसरे असेट क्लास पर आधारित हो। जिस प्रकार कैश सेगमेंट के अंदर जितने भी शेयर हैं, उन्हीं में से कुछ शेयर डेरिवेटिव्स में हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर हमारे पास फ्यूचर होते हैं। फ्यूचर्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक स्टॉक फ्यूचर होता है और एक इंडेक्स फ्यूचर होता है। अब जो स्टॉक फ्यूचर होता है वो हमारे कैश शेयर से ड्राइव होता है, और जो इंडेक्स फ्यूचर होता है, जैसे एनएससी के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी है, ये हमारे इंडाइसिस हैं, तो इनके ऊपर वो ड्राइव होता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, उनका एक लॉट साइज होता है। जैसे कि कैश सेगमेंट में तो आप अपनी इच्छा से 1 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर जो है वो लॉट होता है। अब आप पूछेंगे ये लॉट क्या होता है, लॉट साइज कैसे निर्धारित किया जाता है, ये चीज़ें एक्सचेंज डिसाइड करती हैं। अब जनरली जो आजकल है, जैसे कि जो लॉट साइज है उसकी वैल्यूएशन जो है वो 5, 5.5, 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो अगर मान के चलें कि अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो उसका जो लॉट साइज है वो 5000 या 5500 शेयर का हो सकता है। और भविष्य में अगर उसका प्राइस बहुत ऊपर चला गया या नीचे आ गया, तो एक समय सीमा के बाद जो एक्सचेंज हैं वो फिर से उसको रिवाइज कर सकती हैं। इसी प्रकार जो हमारे इंडेक्स के अंदर और इंडेक्स होता है, सेम ऐसे इंडेक्स का भी है हमारा। निफ्टी है, जैसे निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 शेयर का है, और जो बैंक निफ्टी है वो 25 शेयर की है। इससे पहले एक टाइम था कि जब हमारे पास जो इंडेक्स था निफ्टी का वो 50 शेयर का होता था, फिर इनको रिवाइज करके इन्होंने 75 शेयर कर दिया। अभी फिर से जुलाई के बाद से ये रिवाइज हो रहा है और ये फिर से 50 शेयर का हो जाएगा। तो ये वैल्यूएशन ऊपर या नीचे जाने की वजह से ही इसके अंदर रिवीजन किया जाता है। दूसरा, अब एक ही समय पर डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे पास 3 महीने के उपलब्ध होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है, जून की सीरीज चल रही है। अब जो ये जून की सीरीज है, यानी कि करंट मंथ की सीरीज हो गई। अभी जैसे जुलाई की सीरीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी नेक्स्ट मंथ की सीरीज हम उसे बोल देंगे। और जो अगस्त की सीरीज हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, फार मंथ सीरीज। यानी कि एक ही समय पर 3 महीने की सीरीज है, और आज आप जून में रहते हुए भी आप चाहें तो अगस्त की सीरीज में काम कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनकी एक्सपायरी होती है, जो कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को होती है, चाहे ये स्टॉक फ्यूचर्स हों और चाहे ये इंडेक्स फ्यूचर्स हों। हाँ, अगर एक्सपायरी वाले दिन हमारी एक्सचेंज की हॉलीडे आ रही है तो ये एक्सपायरी एक दिन पहले हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का लॉट साइज 5000 रुपये है, 5000 शेयर का है, और उसका प्राइस 100 रुपये है, तो अगर हमें उसे कैश में खरीदना हो तो हमें पूरे 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम उसकी डिलीवरी ले पाएंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर के अंदर हमें वही शेयर्स जो 5000 का लॉट साइज है उसके अगेंस्ट एक मार्जिन पे करना होता है। ये जो मार्जिन है, कई तरह के मार्जिन होते हैं, इसके विषय में हम फिर कभी दूसरी वीडियो में जिक्र करेंगे, जो कि कई तरह के होते हैं। VAR मार्जिन होता है, वैल्यू एट रिस्क, स्पैन मार्जिन होता है, इनिशियल मार्जिन होता है, MTM होता है। तो
यहाँ पर हमारे को जो एक मार्जिन होता है जो कि शेयर की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एक्सचेंज डिसाइड करती है, जो कि मिनिमम 25% से लेकर के 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। लेकिन जो आपका रिस्क है वो आपकी पूरी वैल्यू के ऊपर ही होता है। आप यहां पर एक इनिशियल मार्जिन देकर के, मान लीजिए वो 5,000 शेयर का लॉट है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए बन रही है, तो यहां पर अगर आपको उसे खरीदना है तो उसके लिए अब आपके पास 5 लाख रुपए ना भी हो तो आप खरीद सकते हैं। आपके पास उस वैल्यू का 25% पैसा होना चाहिए और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। अब फ्यूचर की एक और खासियत है कि फ्यूचर के अंदर हम खरीदने की बजाय बेच भी सकते हैं। ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर खरीदार और सेलर दोनों होते हैं, जो कि कैश सेगमेंट के अंदर अलाउड नहीं होता। यदि आप कैश के अंदर किसी शेयर को इंट्राडे में बेच देंगे और उसको छोड़ देंगे और उसकी डिलीवरी आपके पास नहीं होगी तो ऑक्शन हो जाएगी, जिसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये सुविधा भी उपलब्ध है कि आपको अगर किसी शेयर को खरीदने की बजाय अगर उसको बेचना है तो आप बेच भी सकते हैं। तो फ्यूचर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर अगर आप एक भाव है जो कि आप फ्यूचर के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं और उसकी एक एक्सपायरी डेट है, तो आप उस समय तक उसको रख सकते हैं। और अगर आपका भाव आ जाता है नीचे, मान लीजिए आपने कोई शेयर 900 रुपए पे बेच दिया और आपको लगता है कि वो इस मंथ की एक्सपायरी तक 900 के नीचे आ जाता है, तो आप उसे ले सकते हैं। तो यहां आप बेच करके भी चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपका सौदा प्रॉफिट में नहीं है और आपको इसको आगे ले जाना है, तो हम उसको करंट मंथ की एक्सपायरी में बेचकर नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैरी फॉरवर्ड उस पोजीशन को अपनी ले जा सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर जो है हम कई तरीके से काम करते हैं और ये काफ़ी बड़ी इसके अंदर जानकारियां हैं जो हम आपको आगे और वीडियोस बनाएंगे जब देंगे इसके अंदर। तो फ्यूचर के अंदर अभी हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से फ्यूचर काम करता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। धन्यवाद।